हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 से 8 तक की जेनरिक वर्कशीट, और जिसका जो वर्कशीट का नंबर है वो है G16। तो बच्चों, ये है आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। तो चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे बच्चों, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे यह ठंड अपने चरम सीमा पर पहुंचेगी। ठंड का यह मौसम सेहत से लेकर खूबसूरती तक के लिए वरदान की तरह है। इस मौसम में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और त्वचा को भी, लेकिन मौसम के अनुसार कुछ सावधानियां रखनी भी ज़रूरी हैं ताकि ठंड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बदले हुए इस मौसम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जानिए ठंड के मौसम में सेहत के लिए क्या करें और क्या ना करें। वैसे आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी हम इस वर्कशीट में जो दिया हुआ है हम इसको रीड कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, बदलते हुए मौसम में शरीर खुद को मौसम के अनुकूल आसानी से नहीं ढाल पाता। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को मौसम के अनुकूल होने में समय लगता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता युवाओं की अपेक्षा कम होती है। ऐसे में सावधानियां ना बरती जाए तो वे जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, इस मौसम में ठंड के कारण सर्दी, जुकाम और सांस संबंधी रोग जैसे अधिक रोग होते हैं, जिनसे बचने के लिए शरीर में गर्मी बनाए रखना ज़रूरी है। इसके लिए प्रतिदिन धूप लें और सुबह शाम सैर पर जाएं। इससे शरीर में प्राकृतिक रूप से गर्मी बनी रहेगी। 2 पॉइंट हो गए। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं। सुबह उठकर अगर आपको पानी पीने की आदत है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठंड के मौसम में गुनगुना या गर्म पानी पीने की आदत बनाएं। इससे शरीर का तापमान बढ़ेगा और आंतरिक अंग सही तरह से कार्य करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मौसम में घर से बाहर जाते समय अपने साथ गर्म कपड़ों और स्कार्फ को ज़रूर रख लें, ताकि लौटते समय अगर शाम हो जाए तो आपको ठंडी हवाओं और सर्द मौसम का सामना ना करना पड़े। यह तरीका आपको बीमार नहीं होने देगा। अगला पॉइंट है, भोजन में गरम मसालों को शामिल करें। मसाले आपके शरीर को आंतरिक गर्मी प्रदान करेंगे। इसके अलावा अदरक वाली चाय और लौंग, गुड़ व हल्दी का काढ़ा सोते समय पिएं। अगर दूध पीते हैं तो हल्दी डालकर पिएं। यह सर्दी और बीमारियों से बचाएगी। इसके बाद आगे है, इस मौसम में ठंडी व खट्टी चीज़ों व खाद्य पदार्थों का प्रयोग ना करें। यह आपको बीमार कर सकते हैं। फ्रिज में रखी चीज़ों का प्रयोग निकालने के कुछ समय बाद करें, जब वे सामान्य तापमान पर आ जाएं। ठंड में मौसमी हरी सब्जियों की भरमार होती है। इसका भरपूर उपयोग करें। चाहे तो इनका ताज़ा सूप बनाकर पिएं। यह आपको गर्मी के साथ साथ पोषण भी देगा। सलाद का प्रयोग भी बुरा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब भी सुबह सैर पर जाएं तो ध्यान रखें कि उगते हुए सूरज की धूप आपकी छाती पर आनी चाहिए। इस तरह से आपको विटामिन डी मिलता है और शरीर में गर्मी आती है जो बनी रहती है। इस मौसम में सूखे मेवों का भरपूर सेवन करें। इससे दिमाग में तरावट होगी और स्मरण शक्ति के साथ साथ सेहत व खूबसूरती भी बढ़ेगी। इस मौसम में ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें और आइसक्रीम जैसी चीज़ों से भी। इसके बाद बच्चों, ये तो हमारी वर्कशीट में है, हमारे लिए था कि हमें ठंड में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है और किस चीज़ से हमें नुकसान हो सकता है। इसके बाद जो आपका पहला प्रश्न है उसका हम उत्तर देंगे। सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता है, अपने अनुभव लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सर्दी का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर्दी का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर्दी के मौसम में, क्योंकि सर्दी के मौसम बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस
मौसम में गरम गरम चीज़ें खाने को मिलती हैं, ठीक है। पसीना नहीं आता है, जिससे कि अच्छा लगता है ना। अगर हमें पसीना नहीं आता है तो गर्मी में तो पसीना आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आप इसके अलावा और भी चीज़ें बच्चों इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। और सेकंड क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में आप क्या क्या सावधानियाँ रखते हैं, लिखिए। तो सावधानियाँ रखने के लिए बच्चों हम यहाँ पे पहले इसको स्क्रीन को क्लियर करेंगे और यहाँ से हम इसको उतारेंगे कि हमें क्या क्या करना है। पहला पॉइंट है, शरीर को गर्म रखने के लिए थोड़े अधिक गर्म कपड़े पहने। दूसरा, स्वच्छता का ध्यान रखें। तीसरा, नियमित रूप से स्किन को मॉइस्चराइज करें। चौथा, ठंडा पानी पीने से बचें। पांचवा, तेज़ गर्म पानी के स्नान से बचें। और छठा है, पौष्टिक भोजन करें। यानी ये सब चीज़ें जो आपको है, आपको आंसर नंबर 2 में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों। तो बच्चों ये सब अलग अलग आंसर हो सकता है इसका। अगर आपको सर्दी की ऋतु पसंद है तो आप लिख सकते हैं कि मुझे शीत ऋतु पसंद है ना, क्योंकि सर्दी में आपको क्या क्या करना पसंद है वो लिख सकते हो। अगर आपको गर्मी की ऋतु पसंद है तो आप ग्रीष्म ऋतु लिख सकते हो कि आपको गर्मी में क्या पसंद है। कई लोगों को आइसक्रीम खाना पसंद है, कई लोगों को एसी में रहना पसंद है, कूलर चलाना पसंद है ना। और कई लोगों को ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद है, तो किसी को गर्मी भी पसंद हो सकती है, सर्दी भी पसंद हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक आंसर आप लोगों के लिए लिखा है, आप उस आंसर को भी रेफ़र कर सकते हैं चाहे तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं सबसे ज़्यादा बसंत के मौसम को पसंद करती हूँ। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, यानी मौसमों का राजा। यह काफ़ी अच्छा मौसम होता है। इसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी। तापमान नियंत्रित रहता है और हवा में वायु की मात्रा भी नियंत्रित रहती है, जिसके कारण बीमारियां भी कम होती है, ठीक है। तो बच्चों ये तो थी आपकी आज की वर्कशीट। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और उसको आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।